Hello everyone, good morning. Welcome back to my YouTube channel. So आज मैं डिस्कस करूँगी one of the most important topic in mental health nursing, that is anti-anxiety drugs. एंटी ड्रग्स क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस और नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है, वो आज मैं करके डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले साइकोफार्माकोलॉजी क्या है जानना ज़रूरी है। साइको फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ ड्रग्स हो गया, साइको मतलब मेंटल रिलेटेड, तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन बिहेवियर, कॉग्निटिव प्रोसेस एंड इमोशन। तो साइको फार्माकोलॉजी में क्या करते हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स क्या क्या है बिहेवियर में, कॉग्निटिव प्रोसेस है, इमोशंस में, उसका हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स का बात करें तो ये क्या होता है, माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स इसको बोला जाता है। माइनर tranquilizers. Anti-anxiety drugs are also known as minor tranquilizers. फिर इसका सबसे पहले हम क्लासिफिकेशंस का बात करें तो इसका 3 क्लासिफिकेशंस, एक होता है बारबिचुरेट्स, नॉन बारबिचुरेट्स, नॉन बेंजोडाइजिपाम एंटी एंजाइटी एजेंट्स एंड बेंजोडाइजिपाम्स। इतना हो गया क्लासिफिकेशंस। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस में क्या क्या ड्रग्स आते हैं। तो बारबिचुरेट्स में आता है फेनोबारबिटॉल, पेंटोबारबिटॉल, थायोपेंटोन, सेकोबारबिटल। आप सबको इसमें से जो भी इजी लगता है आप वो 2 ड्रग्स का नाम लिख सकते हैं। फिर सेकेंड में आता है नॉन बारबिचुरेट नॉन बेंजोडाइजिपाम एंटी एंजाइटी एजेंट्स में आता है इथानोल, डाइफेनहाइड्रामीन, मेथाक्वाइनोल, क्वाइलोन, मेप्रोपैमेट, गुथिथिमाइड। ये हो गया इसमें। फिर बेंजोडाइजिपाम्स में इसको बोला जाता है फर्स्ट ड्रग चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी। मतलब ड्रग ऑफ चॉइस क्या है एंजाइटी का बोलेंगे तो सबसे पहले आपको बोलना है बेंजोडाइजिपाम्स। फिर इसमें आता है क्या क्या, वेरी शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग, इसका सब क्लासिफिकेशन है। वेरी शॉर्ट एक्टिंग में आता है ट्राइजोलम, मिडाजोलम। शॉर्ट एक्टिंग में आता है ओक्जाजिपाम, लोराजिपाम, अल्प्राजोलम। लॉन्ग एक्टिंग में आता है क्लोरडाइजिपोक्साइड, डाइजिपाम, क्लोनाजिपाम, फ्लोराजिपाम। ये हो गया सब क्लासिफिकेशंस ऑफ बेंजोडाइजिपाम्स। फिर उसके बाद हम इंडिकेशंस का बात करें तो किस किस में हम इसको एंटी एंजाइटी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हो गया एंजाइटी डिजॉर्डर्स, किसी को एंजाइटी रिलेटेड कुछ भी डिजॉर्डर्स है उसमें यूज़ कर सकते हैं। इंसोमिया मतलब जिसको नींद का कमी है, नींद नहीं आती, डिप्रेशन में देते हैं। पैनिक डिसऑर्डर्स एंड सोशल फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में देते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। अदर साइकेट्रिक इंडिकेशंस इंक्लूड अल्कोहल विड्रॉल, सब्सटेंस इंड्यूस्ड एंड साइकोटिक एजिटेशंस। ये सब में हम क्या कर सकते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स यूज कर सकते हैं। फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का बात करें, कैसे काम करता है। सबसे पहले बेंजोडाइजिपाम्स बाइंड टू स्पेसिफिक साइट्स ऑन द गाबा रिसेप्टर। बेंजोडाइजिपाम्स जब कोई भी इंटेक करता है तो सबसे पहले क्या होता है, गाबा रिसेप्टर्स जो होता है उस पर जाके क्या होता है, वो अटैच होता है। फिर क्या करता है, उस गाबा लेवल क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। सिंस गाबा इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, गाबा कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी। सो इसका काम क्या करता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, काम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंजाइटी रिड्यूस होता है। फिर उसका गावा का फुल फॉर्म का बात करें तो क्या होता है, ग्लूटामाइल एमिनो सॉरी गावा का होता है गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, इसका फुल फॉर्म। तो इसलिए क्या करता है, जो भी हमारा नर्व्स से ज़्यादा एक्टिव होता है तो क्या करता है, ये गावा क्या करता है, उसको काम कर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से एंजाइटी क्या होता है, रिड्यूस होता है। फिर अभी ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट्स का बात करें तो क्या क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, वर्टिगो, वर्टिगो मतलब चक्कर जैसे लगना। फिर ब्लरिंग ऑफ विजन, जो भी देखते हो ब्लर ब्लर दिखना। बॉडी एक्स, बॉडी में दर्द होना। एपिगैस्ट्रिक पेन मतलब पेन होता है यहाँ पे, जस्ट ये जिफोइड प्रोसेस जो हमारे होता है उसके जस्ट वहाँ पे क्या होता है, पेन होता है। फिर होता है डायरिया, इम्पोटेंस, सेडेशंस, इंक्रीज रिएक्शन टाइम, अटैक्सिया, ड्राई माउथ,
रेट्रोग्रेड अमनीसिया, मतलब पहले का जो भी हमारा फ्लैशबैक से वो क्या करता है, भूल जाते हैं, रेट्रोग्रेड। फिर द इम्पेयरमेंट ऑफ ड्राइविंग स्किल्स, मतलब जो ड्राइविंग स्किल्स होता है उसमें क्या होता है, इम्पेयरमेंट आता है, डिपेंडेंस एंड विड्रॉल सिम्टम्स आता है। ये हो गया साइड इफ़ेक्ट्स। फिर कंट्राइंडिकेशंस का बात करें कि कैसे कैसे पेशेंट को हम ये एंटी एंजाइटी ड्रग्स नहीं दे सकते। जैसे हो गया पेशेंट्स हाइपरसेंसिटिविटी एंड साइकोज एंड एक्यूट नैरो एंगल ग्लोकोमा, जिसको ग्लोकोमा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर ड्यू टू फ्लॉपी इन्फेंट सिंड्रोम मैनिफेस्टेड बाय सॉकिंग डिफिकल्टी, लेथर्जी, हाइपोटोनिया इन द न्यूबॉर्न, लैक्टेटिंग वुमेन, जो भी मतलब ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं मदर, उनको नहीं देना चाहिए। फिर जिसको एक्टिव नैरो एंगल ग्लोकोमा है उसको प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं देना चाहिए। और फिर इन पेशेंट इन कोमा और शॉक और इफ वाइटल साइन ऑफ पेशेंट एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशंस आर लो, और पेशेंट कोई भी शॉक और कोमा में है और वाइटल साइंस क्या है पेशेंट का, लो है, तो नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है, तो एंटी एंजाइटी ड्रग में एडमिनिस्टर विथ फूड टू मिनिमाइज गैस्ट्रिक इरिटेशन, तो जब खाना खाते उसके बाद मेडिकेशंस देना है ताकि क्या हो, एपिगैस्ट्रिक पेन ना हो। एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिकेशंस एज एग्जैक्टली एज डायरेक्टेड, जिस टाइम पे जिस रूट के थ्रू बोला गया है उसी हिसाब से क्या करना है, मेडिकेशंस लेना है। फिर एक्सप्लेन अबाउट एडवर्स इफेक्ट एंड एडवाइज हिम टू अबाउट एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर अलर्टनेस। फिर पेशेंट और उसके फैमिली को अच्छे से बताना है कि उस ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, और कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ है जिसमें बहुत ध्यान रखना है, वो सब एक्टिविटीज़ क्या करना है, कुछ टाइम के लिए बंद कर देना है। फिर इफ़ आई एम एडमिनिस्ट्रेशन इज़ प्रीफर गिव डीप आई एम, इफ़ कोई सा एंटी एंजाइटी ड्रग्स में कोई मेडिकेशंस आई एम इंट्रामस्कुलर बोले हैं तो डीप आई एम देने के लिए। फिर कॉज द पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल और एनी अदर CNS डिप्रेशन अलॉन्ग विथ बेंजोडाइजेपाम। फिर जो पेशेंट क्या करते हैं, ये बेंजोडाइजेपाम्स ले रहे हैं विथ डिप्रेशन ड्रग्स, एनी अदर CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन अलॉन्ग विथ बेंजोडाइजेपाम, अल्कोहल तभी नहीं लेना है। और ऑल्सो इंस्ट्रक्ट हिम नॉट टू टेक एनी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। और जैसे सर्टेन कुछ मेडिकेशंस है जो मतलब दिन में 3 बार लेना है, तो सपोज जो मॉर्निंग में भूल गया लेने के लिए, तो ऐसा नहीं कि दोपहर में मॉर्निंग का भी और दोपहर का 2 मेडिसिन एक साथ में नहीं, ऐसा नहीं खाना है। फॉर IV एडमिनिस्ट्रेशन डू नॉट मिक्स विथ एनी अदर ड्रग्स, इफ़ IV देना है, वेन के थ्रू देना है, तो उसको और कोई ड्रग से मिक्स नहीं करना है। और IV देना है तो गिव स्लो IV एज रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट कैन ऑकर, मॉनिटर वाइटल साइन ड्यूरिंग IV एडमिनिस्ट्रेशन। IV देना है, स्लो IV देना है, कोई और मेडिकेशन से मिक्स नहीं करना है, तो प्रिवेंट द रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट ऑकर हो सकता है। और जब IV देंगे तो वाइटल साइंस मॉनिटर करते रहना है। ये सब हो गया एंटी एंजाइटी ड्रग्स। आप में इसको इसका मेन ध्यान रखना है मैकेनिज्म एक्शन क्या है। ये गाबा में क्या करता है, गाबा रिसेप्टर्स जो होता है उस पर अटैच होता है और वो क्या करता है, काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंजाइटी रिड्यूस होता है। इसका बारबिचुरेट्स, नॉन बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपाम, 3 क्लासिफिकेशन है। और बेंजोडाइजेपाम से वेरी शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग है। ये सब हो गया, इंडिकेशंस हो गया, साइड इफ़ेक्ट्स हो गया, कंट्रा इंडिकेशंस, नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक